स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्य विष्णवे प्रभु विष्णवे। जिनके स्मरण मात्र से मनुष्य जन्म और संसार के इन बंधनों से मुक्त हो जाता है। चलिए आज उन्हीं भगवान विष्णु की कथा का श्रवण करते हैं। आज है उत्पन्ना एकादशी। आज यानी कि 8 और 9 तारीख को एकादशी को लेकर प्रायः काफ़ी मतभेद है, जिसके लिए मैंने वीडियो पहले ही डाल चुकी हूँ मैं, तो एक बार आप उसको चेक कर लीजिएगा। 8 और 9 अक्टूबर दोनों एकादशियों में क्या भेद है, किस दिन की एकादशी करना श्रेष्ठ है, सब कुछ मैंने जो है आपको क्लियर बताया है, तो एक बार उसे देख लीजिएगा। और जो है अब आज के वीडियो में जानेंगे उत्पन्ना एकादशी की कथा और पारण का शुभ मुहूर्त। तो दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। आज सुनेंगे हम एकादशी, उत्पन्ना एकादशी, एकादशी माता के प्राकट्य की कथा जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब प्रारंभ करते हैं एकादशी व्रत की कथा। सभी लोग अपने मन में भगवान विष्णु का ध्यान कर लें। ध्यान करते हुए एकादशी कथा श्रवण करें। मार्गशीर्ष मास किस पर्व की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य पिछले जन्म के सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। उत्पन्ना एकादशी के व्रत करने वालों को इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए, तभी जाकर आपको आपकी किए गए व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। युधिष्ठिर ने भगवान विष्णु से पूछा कि पुण्यमय एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई, इस संसार में क्यों पवित्र मानी गई है तथा देवताओं को कैसे प्रिय हुई। श्री भगवान बोले, कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मूर नामक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उसे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और संकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरा करते थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। तत्पश्चात इंद्र बोले, महेश्वर, ये देवता स्वर्गलोक से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्य में रहकर इनकी शोभा नहीं है। देव, कोई उपाय बताइए, ये देवता किसका सहारा लें। तब महादेव जी ने कहा, देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर कर रहने वाले, जगत को शरण देने वाले, सबकी रक्षाएं तत्पर करने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान है, वहाँ जाओ, वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, महादेव जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ वहाँ गए। भगवान गदाधर क्षीर सागर में जल में सो रहे थे। उनका दर्शन करके इंद्र ने हाथ जोड़कर स्तुति प्रारंभ की। इंद्र बोले, हे देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा करिए। जगन्नाथ, संपूर्ण देवता मूर नामक दैत्य से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। भक्तवत्सल, हमें बचाइए। देवेश्वर, हमें बचाइए। जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। नाथ, दानों का विनाश करने वाले कमल नयन, हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु, हम सब लोग आपके समीप आए हैं, आपकी ही शरण में आ पड़े हैं। भगवान, शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। देव, आप ही पति हैं, आप ने ही मति हैं, आप ही कर्ता हैं और आप ही कारण हैं। आप ही सब लोगों की माता और आप ही इस जगत के पिता हैं। भगवान, देवेश्वर, शरणागत वत्सल देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। प्रभु, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मूर नामक दैत्य ने संपूर्ण तुर देवताओं को जीतकर इन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है। इनकी बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवराज, वह दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है। इंद्र बोले, देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंशज में ताललंघ्य नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मूर नामक दानव के नाम से विख्यात हुआ। वह भी अत्यंत उत्कृष्ट, महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी
स्थान में उसी जगह पे वह अपना निवास स्थान बनाकर निवास करता है। उस दैत्य ने संपूर्ण देवताओं को परास्त करके स्वर्गलोक से बाहर निकाल दिया है। उसने एक दूसरे को इंद्र के सिंहासन पर बैठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे को बनाए हैं। जनार्दन, मैं सभी बात बता रहा हूँ, उसने सब एक दूसरे को बना दिया है। देवताओं को तो उसने प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र का कथन सुनकर भगवान जनार्दन को बहुत क्रोध आया। वे देवताओं का साथ लेकर चंद्रावतीपुरी में पहुंच गए। देवताओं ने देखा दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है। उसने परास्त होकर संपूर्ण देवताओं 10 दिशाओं में भाग खड़े थे। वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रह, खड़ा रह। उसकी ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर विष्णु ने अपने दिव्य बाणों के सामने आए हुए दुष्ट दानव को मारना आरंभ किया। दानव भय से विह्वल उठे। पांडुनंदन तत्पश्चात श्री विष्णु दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उसने छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। इसके बाद भगवान विष्णु मधुसूदन बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ सिंहावतु नाम की गुफा थी जो 12 योजन लंबी थी। पांडुनंदन उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो रहे थे। दानवमूर भगवान को मार डालने के उद्योग में लगा था। वह उनको पीछे पीछे आने लगा। वहां पहुंचकर उसने उसी गुहा में प्रवेश किया। वहां भगवान को सोते देख उसे बहुत बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, यह दानवों का भय देने वाला देवता है, अतः निसंदेह मैं इसे मार डालूंगा। युधिष्ठिर दानव का यह विचार करते हुए भगवान विष्णु के शरीर में से एक कन्या प्रकट हुई जो बहुत ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्र से युक्त थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर दानवराज मूर ने उस कन्या को देखा। कन्या युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना करने लगी। फिर युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मूर नामक महान असुर उसके हुंकार मात्र को राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर पड़ा देखकर, यह मेरा शत्रु है, अत्यंत उम्र और भयंकर था, उसने इसका वध किया है। कन्या बोली, स्वामी, आपके ही प्रसाद से मैंने महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से 3 लोक, मुनि, देवता आनंदित हुए हैं। अतः तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांगो। देव दुर्लभ होने पर भी वह मैं वर तुम्हें दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विभ्रू का नाश करने वाली तथा समस्त प्रकार की सिद्धि देने वाली हूँ। जनार्दन, मैं जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। माधव, जो लोग उपवास, नक्त अथवा एक मुक्त होकर मेरे व्रत का पालन करें उन्हें आप धन, धर्म, मोक्ष प्रदान कीजिए। श्री विष्णु बोले, कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वो सब तुम्हें पूर्ण में होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली होती है। इसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी भी एकादशी के मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो वह त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है। वह भगवान को बहुत ही प्रिय है। यदि यह त्रिस्पर्शा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो यह 1 सहस्त्र एकादशियों का फल प्रदान करने वाली होती है तथा इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर सहस्त्र गुना फल प्राप्त होता है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया, चतुर्दशी ये यदि पूर्व तिथि से विद्ध हो तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनी एकादशी तिथि से युक्त होने पर इनमें उपासक का विधान है। पहले दिन में और रात में
एकादशी हो तो दूसरे दिन केवल प्रातःकाल एक दंड रहे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन की द्वादशी युक्त एकादशी को उपवास करना चाहिए। यह विधि मैंने दोनों पक्ष की एकादशी के लिए बताया है। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह वैकुंठ में, जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान है, वहाँ वह विराजमान होता है। जो मनुष्य हर समय एकादशी के महात्म का पाठ करता है, सुनता है, उसे सहस्त्र गोदान के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक इस महात्म का श्रवण करते हैं वे नर संदेश, ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पापनाशक दूसरा कोई व्रत नहीं है। तो दोस्तों, ये थी एकादशी व्रत की कथा। एकादशी व्रत जो है इसके बिना अधूरा है। एकादशी व्रत की कथा के अंत में भगवान नारायण कहते हैं कि जो भी इस कथा का श्रवण करे और उस कथा का पठन करे उसे संपूर्ण सिद्धि तथा कामनाओं की पूर्ति हो जाए। ऐसी भगवान की कृपा है। तो कथा को मन से सुने आप लोग। कथा को लाइक ज़रूर करिए, अच्छी लगे तो भगवान विष्णु का स्मरण करिए और वीडियो को जो है लाइक करिए। चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिए। अब दोस्तों बता देती हूँ कि जो लोग एकादशी को 9 दिसंबर का व्रत करेंगे वो सुबह 6:33 से पारण करेंगे 9:11 तक। तो एकादशी व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त, सही मुहूर्त, विधियाँ वगैरह मैं अगले वीडियो में डाल चुकी हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा। और चलिए मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद।